हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार फ्रॉम एडोफार्म, डी फार्म, बी फार्म एंड एम फार्म। हम जब बात कर रहे हैं अभी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली, यदि आरजीपीवी की बात करें तो उसमें 70 या 7 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। या फिर अभी जो इस तरह से भी आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स तो यूजीसी बोल ही रहा है कि एग्ज़ाम्स तो होंगे ही होंगे और फाइनल ईयर के तो होंगे, और यदि नहीं भी होंगे तो मेरे हिसाब से टेक्निकल कोर्सेज जितने भी हैं इंजीनियरिंग और फार्मेसी, उनमें तो बहुत ज़्यादा अड़ंगा है, तो होना है एग्ज़ाम। और मुझे ऐसा लगता है, और एग्ज़ाम हो ना हो हमको पढ़ना है। और यदि ऑब्जेक्टिव भी होते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव भी बात कर लेते हैं कि क्या होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, कब लागू हुआ? 1971। कुछ इस तरह से आपसे मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं फार्मेसी के हिसाब से भी है, बी फॉर्म के लिए भी हाँ इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग का भी यदि हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। और हमको भी जनरली एज ए स्टूडेंट, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 क्या कहता है, और इसकी जानकारी आम लोगों तक भी जाना चाहिए। ठीक है। Medical Termination of Pregnancy Act 1971, an act to provide for the termination of the certain pregnancy by registered medical practitioner and for matters concerned with therewith and incidental thereto। मतलब ये क्या है, ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेशन करने की, मतलब गर्भपात कराने की इजाज़त देता है। किसको देता है? केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो इसमें, वो इसको इजाज़त देता है किसी स्पेसिफिक कारण के लिए। लेजिस्लेटेड बाय द पार्लियामेंट ऑन अगस्त 10, 1971। 10 अगस्त 1971 को यह संविधान में लागू किया गया, पार्लियामेंट में इसको पास किया गया। ठीक है। एंड द एक्ट वाज एनफोर्स्ड नेशनल वाइड फ्रॉम अप्रैल 1, 1972। ये पार्लियामेंट में पास हुआ 10 अगस्त 1971 को, और इसको पूरे देश में लागू किया गया 1 अप्रैल 1972, 1972। और हम बात करें अडॉप्टेड बाय कश्मीर एंड मिजोरम इन 1980। इसको कश्मीर और मिजोरम में 1980 में अडॉप्ट किया गया। एमटीपी एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यदि कोई सा भी एक्ट बनता है तो उसके रूल्स और कुछ रेगुलेशंस रहेंगे। क्या है? एमटीपी एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ सेफ अबॉर्शन एंड डिलीगेटिंग अथॉरिटी टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई आपको अबॉर्शन की अथॉरिटी मिल रही है, किसको? वो हम बात करेंगे, लेकिन एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अबॉर्शन की अथॉरिटी मिल रही है। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में वो अबॉर्शन कर सकता है। रूल्स आर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट मस्ट बी रेटिफाइड या रेक्टिफाइड बाय द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट में इसको चेंजेस कर सकते हैं। जो एक चेंज करा है उसके बाद हमने इसको लागू किया है। रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिलेटेड टू इशू इन्वॉल्विंग ओपिनियंस, रिपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग सिक्रेसी। अब क्या बात आती है यहाँ पर कि इसको फ्रेम, जो रेगुलेशंस हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट काम है। रूल्स आप बन गया, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, उसमें कुछ चेंजेस या कुछ भी होगा तो जो हाउस है, पार्लियामेंट के हाउस, अपने राज्यसभा, लोकसभा, वहां पे उसमें जो चेंजेस होना है वो भी हो गया, पास हो गया। अब उस बिल में इसके रेगुलेशंस स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करवाना है। अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है? एमटीपी एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। पहले तो एक्ट हो गया, क्या एक्ट है, फिर उसके रूल्स क्या है, और उसको रेगुलेट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह से कर रही है। अब एक्ट क्या है? जो एमटीपी एक्ट क्या स्पेसिफाई करता है, यह स्पेसिफिक चीज क्या है इसमें? तो ये बोलता है कि द इंडिकेशन फॉर लीगल टर्मिनेशन। सबसे पहली बात, ये लीगल टर्मिनेशन को फोर्स करता है। आप इलीगल या किसी भी तरह से किसी भी टाइम का टर्मिनेशन नहीं कर सकते, या कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए पर्टिकुलर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, जो डॉक्टर इसकी ट्रेनिंग भी लेता है और उसको गवर्नमेंट अप्रूव करती है। दूसरी बात करेंगे हम एमटीपी एक्ट स्पेसिफिक में, हु कैन टर्मिनेट, कौन अबॉर्शन करा सकता है। द प्लेस वेयर इट कैन बी टर्मिनेटेड, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एमटीपी हो सकता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसेंट रिक्वायरमेंट।
कंसर्न जरूरी है भैया, आपका जो पेशेंट है या उसके जो गार्जियन है उनका कंसर्न बहुत जरूरी है। यदि माइनर पेशेंट है तो उसके गार्जियन का कंसर्न जरूरी है, और यदि मेजर पेशेंट है यानी 18 साल से अधिक उम्र की महिला है तो उसके कंसर्न के बिना कोई भी डॉक्टर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का नहीं कर सकता है। इंडिकेशन, व्हेन प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, लोगों को लगता है कि कभी भी जाके हम टर्मिनेशन करा लेंगे, कुछ भी हो सकता है, हमारी इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि इसके लिए एक रूल और रेगुलेशन बना है। उस समय पे गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने सिलेक्ट करके, डिसाइड करके एक चीज डिसाइड किया है कि किस समय पे आप गर्भपात करा सकते हो, क्या क्या सिचुएशंस होती है। कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ रिस्क ऑफ द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और इट कैन बी कॉज ग्रेव इंजरी टू द हर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। किस सिचुएशन में प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप या टर्मिनेट कर सकते हो कि जब जो बच्चा, या तो उसको कोई प्रॉब्लम हो या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ ऐसी इंजरी होने वाली हो जिससे जो महिला है उसको फिजिकल या मेंटल इफेक्ट हो। सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड इफ बोर्न वुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड ड्यू टू द फिजिकल और मेंटल एब्नॉर्मलिटीज। दूसरी सिचुएशन कब बनती है? दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि जब जो चाइल्ड है वो इस तरह से हैंडीकैप्ड होके जन्म ले कि जो उसका फिजिकल या मेंटल एब्नॉर्मलिटी उसमें रहे। तो जब हमको पता चल गया इस सिचुएशन में उस बच्चे को जन्म देने से क्या मतलब है, इसलिए गवर्नमेंट मतलब जो डॉक्टर है उसको देख के डिसाइड करता है कि हम इसको अवॉइड करना है या नहीं करना है। प्रेगनेंसी काज्ड बाय रेप, जनरली क्या होता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशंस बनती है कि कुछ प्रेगनेंसी हो गई रेप के कारण, तो वो उस प्रेगनेंसी को भी आप टर्मिनेट कर सकते हो। उसके पीछे भी क्लॉज है किस तरह से, फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव इन मैरिड वुमेन। जो मैरिड वुमेन है उसका कंट्रासेप्टिव जो वो रहती है, या तो उसके फेलियर के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई, मतलब अनचाही प्रेगनेंसी हो गई, उस सिचुएशन में आप टर्मिनेट कर सकते हैं, डॉक्टर टर्मिनेट कर सकता है। हु कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, कौन टर्मिनेट कर सकता है? A registered medical practitioner who has a recognized medical qualification as defined in the clause B। जो क्लॉज है MTP की एक्ट 1972 का, उसमें क्लॉज B ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो एक्ट है उसमें जो क्लॉज B है किसमें, सेक्शन 2 में, उसके अधिक उसके हिसाब से जो मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर है वो ही टर्मिनेशन कर सकता है। Whose name is registered in the medical register। जनरली आपने देखा होगा कि MCI एक स्टेट की होती है, एक सेंट्रल होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे हमारी फार्मेसी काउंसिल होती है उसी एक तरह एक डॉक्टर की मेडिकल काउंसिल होती है। तो वो जो डॉक्टर है जो टर्मिनेशन करेगा प्रेगनेंसी का या जो अबॉर्शन करेगा वो उस मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए। Who has training experience is the MTP rules। और वह व्यक्ति जिसने इस काम किया यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जिसके पास हो रूल्स के बारे में। एक्सपीरियंस ऑफ RMP अप टू 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल ओनली। ऐसी जो RMP डॉक्टर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो जनरल एक टर्मिनेशन कर सकता है प्रेगनेंसी का, वो कितने समय तक की प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कर सकता है? अप टू 12 वीक्स, 12 वीक तक की जेस्टेशन ओनली। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर। उसको यदि वो इस एक्ट को पढ़ के या इस एक्ट को आधार पर टर्मिनेशन करता है तो उसको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। हु इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर 6 मंथ ऑफ हाउस सर्जनशिप इन गायनेकोलॉजी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है और 6 महीने की उसकी क्या है, गायनेकोलॉजी सेगमेंट में इंटर्नशिप है, या गायनेकोलॉजी सेगमेंट में उसने 6 महीने काम किया हो, या क्या हो गया, वर्किंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी 1 ईयर, या तो फिर उसका 1 साल का गायनेकोलॉजी सेगमेंट में एक्सपीरियंस हो। अ प्रैक्टिशनर हु हैज असिस्टेड RMP in 25 case of medical termination of pregnancy, at least 5 of which have been performed independently in a hospital stabilized or maintained by the government or training institute approved by his purpose by the government। एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंदर 25 केस हैंडल कर चुका हो, मतलब ऐसे केसेस उसके पास आए हो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 25 केसेस, उन 25 केसों में से 5 केस उसने खुद किए हो, सीनियर डॉक्टर उसके
साथ रहा हो, मतलब 20 केस उसने देखे किस तरह से टर्मिनेशन परफॉर्म करते हैं, फिर 5 केस उसने किए हैं, ठीक है, किस जगह पर, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड बाय आरएमपी अप टू 12 वीक्स। 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी की यदि हम बात करेंगे तो वहां पर क्या हो गया, पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक, उसको ऑब्स्टेट्रिक में पीजी डिप्लोमा की जरूरत ही है यदि उसको 20 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। दूसरा, कंप्लीटेड 6 मंथ एज ए हाउस सर्जन इन ऑब्स्टेट्रिक, 6 महीने का हाउस सर्जन का उसको जो है ड्यूटी ऑब्स्टेट्रिक में करना पड़ेगी। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एट एनी हॉस्पिटल दैट हैज ऑल फैसिलिटी, या फिर 1 साल का उसको मिनिमम, मतलब इसके साथ उसको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो ऑब्स्टेट्रिक्स में, यानी गायनेकोलॉजिक ऑब्स्टेट्रिक में 1 साल का एक्सपीरियंस हो, और जहां पर ये सब फैसिलिटी हो, जिसने उसने यहाँ पर देखा हो, सीखा हो। वेयर द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, यानी कि प्लेस, किस जगह पर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन किया जा सकता है। हॉस्पिटल स्टेबलाइज और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, ऐसी जगह केवल एमटीपी हो सकती है जो गवर्नमेंट ने स्टेबलाइज कर रखी है, और अ प्लेस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और डीएलसी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसलिंग की यदि बात करें, काउंसिल की, और या गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लेस, सेपरेट प्लेस आपका बना रखा है, वहां पर ही टर्मिनेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर देखा और किसी भी नर्सिंग होम में चले गए, बोले साहब हमको टर्मिनेट कराना बिना रीजन के। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, इसमें मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से होती है। यदि बच्चे को, माँ को, होने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, सीरियसली हैंडीकैप्ड हो, तो टर्मिनेशन होगा, या प्रॉब्लम ये है कि मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है उस बच्चे के जन्म लेने से, उसकी मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो टर्मिनेशन होगा। दूसरी बात क्या होगा, कंट्रासेप्टिव का फेलियर हो गया, जो ओरल कंट्रासेप्टिव मैरिड वुमेन ले रही है उसमें कहीं फेलियर हो गया, उस कारण से प्रेगनेंसी हो गया, अनचाही गर्भ हो गया, तो वो उसका आप गर्भपात करा सकते हो। उसी के साथ यदि आप बात करेंगे कि कोई प्रेगनेंसी ऐसी है जो रेप के कारण हुई है, तो टर्मिनेशन हो सकता है। फिर कंसेंट फॉर्म सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ओनली द कंसेंट ऑफ वुमेन इज रिक्वायर्ड, सबसे जरूरी चीज़ है यदि एमटीपी करना है और 2 हस्बैंड वाइफ भी है। यदि महिला की इच्छा नहीं है और उसके हस्बैंड की बहुत इच्छा, इसके बावजूद भी ये नहीं हो सकता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगी, जब तक कि महिला इजाज़त ना दे, उसके कंसेंट के बिना टर्मिनेशन नहीं होगा। या फिर ऐसा पेशेंट जिसकी माइनर एज हो, यानी कि जो 18 ईयर से छोटा हो, मेंटली इल हो, तो उसका जो गार्जियन है उसके रजामंदी से ये टर्मिनेशन हो सकता है। यदि बात करें तो कंसेंट फॉर्म सी इस तरह का रहता है एमटीपी रूल में, यहाँ पर नाम और यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर, तो जो महिला रहेगी वो उसके सिग्नेचर रहेंगे और उसकी डिटेल रहेगी। दूसरा, यदि कंडीशन ऐसी बनती है कि मेंटली इल कोई पेशेंट है या माइनर पेशेंट है जिसकी 18 साल से एज कम है, उस सिचुएशन में उसके जो गार्जियन है, या तो हस्बैंड है उसका या उसके फादर है, उनकी सिचुएशन में ये बन सकता है, उनके कंसर्न से टर्मिनेशन होगा। ठीक है। वायलेंस ऑफ द एक्ट, एनी पर्सन डूइंग एमटीपी एंड नॉट ए आरएमपी कैन बी पनिश्ड विथ रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 to 7 ईयर। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरएमपी नहीं है, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, और वो इस काम को अंजाम देता है, तो उसको 2 से 7 साल की सजा है। इफ टर्मिनेटिंग एट अ प्लेस विच इज नॉट अप्रूव्ड कैन बी पनिश्ड 2 to 7 ईयर रिगरस इम्प्रिजमेंट। अब क्या होगा, यदि एक ऐसी जगह, डॉक्टर तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बट ऐसी जगह टर्मिनेशन कर रहा है, किसी भी नर्सिंग होम में जाके कर दे रहा है, या कुछ भी कर दे रहा है, या घर पे कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी उस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी 2 से 7 साल की सजा है, और साथ ही साथ पनिशमेंट भी है। द ऑनर, यानी कि उस पे आर्थिक दंड भी उसको मिलेगा। द ऑनर ऑफ unapproved place performing termination can also be punished with rigorous imprisonment 2 to 7 year। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वो जगह, कोई एक पर्टिकुलर नर्सिंग होम ही बात कर लेते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया एमटीपी के लिए, उस जगह पे यदि ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परफॉर्म हो रहा है, तो जो व्यक्ति ये कर रहा है वो व्यक्ति जिसका नर्सिंग होम है या जिसकी बिल्डिंग है या जिसका मकान है, उसको भी 2 से 7 साल की सजा है।
लीगल अबॉर्शन मीन्स, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इतनी सारी सजाएं हैं तो लीगल अबॉर्शन क्या है, हम कैसे करा सकते क्या है। तो लीगल अबॉर्शन मीन्स टर्मिनेशन डन एट अ प्लेस अप्रूव्ड अंडर द एक्ट। पहली बात, वह अबॉर्शन लीगल तब होगा जब वो एक्ट के अंतर्गत आने वाली जगह पर, जो अप्रूव्ड जगह है, गवर्नमेंट जिसको अप्रूव करती है, वहां पर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो रहा है। टर्मिनेशन डन फॉर कंडीशन एंड विद इन द जेस्टेशनल प्रिस्क्राइब्ड द एक्ट टर्मिनेशन डन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर अप्रूव्ड बाय द एक्ट। पहली चीज, जगह जो अप्रूव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी, वहां पर टर्मिनेशन हो। दूसरी बात, टर्मिनेशन करने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमने बात आगे करी है कि रेप के कारण प्रेगनेंसी हुई है, क्या है, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, आर रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन आर कॉम्प्लीटेड। जो अदर रिक्वायरमेंट है रूल्स की, वो भी इसके साथ देखने को मिलती है। इस तरह से ये हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट खत्म होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में भी आता है। ठीक है, थैंक यू।